ये है कबूल है मैं आहिल का रोल करने वाले करणवीर बोहरा। और आज बातें अनसुनी में ये बताने वाले हैं कि क्यों उन्होंने इस शो में असद के रोल से इनकार किया और आहिल के रोल को स्वीकार किया। सौभाग्यवती के बाद लोगों की एक छवि छप गई थी कि ये एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव करता है, या ही कैन प्ले दोस कैरेक्टर्स रियली वेल। उसके बाद मुझे ये इमेज ब्रेक करनी थी कि बिकॉज मुझे पता है कि मेरी डेप्थ क्या है एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग वेरी रोमांटिक, वेरी अलग एक तरह से, ऑफ कोर्स उसी लाइन मुझे अच्छे लगते हैं। मैं क्या समझता हूँ कि टिपिकल गुड बॉयज़ आर वेरी बोरिंग टू प्ले एज कैरेक्टर्स। उसमें शेड्स हों तो बहुत मज़ा आए, लेकिन वो शेड मुझे नेगेटिव में नहीं लेकर, वो शेड मुझे पॉजिटिव में लेकर जाना था। तो मुझे ना कबूल है से फ़ोन आया था कि करण सिंह ग्रोवर मतलब अब शो में नहीं रहा तो उसे रिप्लेस करना। मतलब कि मैं रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं करूँगा। आई नेवर रिप्लेस एनी कैरेक्टर्स, बिकॉज मैं हमेशा मानता हूँ कि कैरेक्टर की हमेशा एक छवि होती है और वो लोग ऑडियंस जो है उसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस कैरेक्टर को वापस एक्सेप्ट करना। एक आध बार ही हुआ है, जैसे रौनक दा ने मिहिर का रोल, आई थिंक वही एक है जो कि हु एक्चुअली इट वर्कड इन हिज फेवर। तो एनीवे आई डिड नॉट वांट टू रिप्लेस अ कैरेक्टर। फिर भूल गए थे, मैं खतरों के खिलाड़ी के लिए चला गया था। वापस आकर मुझे फ़ोन आता है कि ये लोग लीव ले रहे हैं और सारे किरदार मर रहे हैं, सिर्फ सनम जो है वो मतलब वो जोया की बेटी प्ले करेगी एंड यू हैव टू प्ले ऑपोजिट सनम। तो मुझे ये ऑफ़र आया एंड जब मुझे ऑफ़र आया आई थॉट कि देखो आना घूम फिर के मुझे कबूल है मैं ही आना था। और गुल से मेरी बात भी हुई थी कि मैंने उससे कहा था कि मुझे ना ऐसे एक रोल करना जो कि पॉजिटिव हो, हु इज़ एंड्योरिंग टू द ऑडियंस। तो वो मुझे एक अलग शो कुछ ऑफ़र कर रही थी एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद हर बिकॉज उसके जो किरदार होते हैं गुल के, गौर की, निसार जो कि 4 लायंस के प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, आई रियली थॉट कि इवन आई वुड ऐड वैल्यू अगर मैं ऐसा कुछ उनका रोल कर सकूँ। एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट दिस रोल एंड वेल द रेस्ट इज़ हिस्ट्री।